कि पोषक किसे कहते हैं। पोषक, आप हेडिंग डाल लीजिए, पोषक। हेडिंग में डाल लीजिए पोषक। ये देखिए पोषक। यहां पर पोषक के जगह आप पोषण कीजिए, का को अड़ा में कर दीजिए, पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने ठीक है, की विधि को ये पोषण कहलाती है। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो अपना भोजन लेते हैं, है ना, तो हमारे द्वारा जो भोजन लिया जाता है वो पोषण कहलाता है, ठीक है। अब इसके आधार पर जो पोषण होता है, एक होता है स्वपोषी, अब पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ठीक है। बच्चों, पोषण के प्रकार में पहला है स्वपोषण। पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अब यहाँ पर एक संश्लेषित शब्द आया हुआ है, तो संश्लेषित का मतलब होता है कि बनाना, निर्माण करना किसी चीज का, ठीक है। तो बच्चों, इसके अंतर्गत कौन आएगा, स्वपोषण के अंतर्गत कौन आएगा, जो स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं, तो इसमें आएंगे पौधे। कौन आएंगे, पौधे आएंगे। ये जो पौधे हैं ये स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं,
ओके। अब अगला हम देखेंगे। सर एक मिनट। हेलो, बोलिए। यस सर। सर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। आप लिखो अगर नहीं लिख पाए हो तो। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दिखाई दे तो बताना। सर आगे का दिखाओ। ये दिख रहा है? यस सर। ओके। अभी हमने सीखा स्वपोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वो विधि, जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिसमें खुद बनाते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषी किसे कहते हैं? ये तो हुआ स्वपोषण, ठीक है। फिर उसके बाद स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करते हैं, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी में कौन आते बच्चों? पौधे। कौन? पौधे। इन्हीं पौधों को हम पादप भी कहते हैं। ओके। यहाँ पे स्वपोषण, तो पोषण, अब देखिए, आप ध्यान से देखते, मैंने यहाँ लिखा स्वपोषण क्या है। तो पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे हम स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। तो पौधे ही एक ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब दूसरा है कि स्वपोषी किसके कहते हैं? स्वपोषी यानी क्या? जो स्वयं अपना भोजन बनाए उसे हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं या करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्व अर्थात स्वयं, पोषी यानी भोजन लेना, पोषण लेना। तो जो स्वयं अपना पोषण लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। तो जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। तो जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, जैसे पौधे हैं, तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप में इसको हम स्वपोषी कह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए पौधे। सबको हमारी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। फिर है विषम पोषी, कि भाई विषम पोषी किसे कहते हैं, है ना। विषम पोषी तो जो अपना भोजन या पोषण दूसरे से ग्रहण करते हैं, जो अपना भोजन या पोषण दूसरे
से ग्रहण करते हैं। अब दूसरे जीवों से या पदार्थों से ग्रहण करते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। वे विषम पोषी कहलाते हैं। विषम पोषी कहलाते हैं। तो विषम पोषी में कौन आएंगे बच्चों? ठीक है ना? तो विषम पोषी में मनुष्य आएंगे और अन्य प्राणी आएंगे। मनुष्य एवं अन्य प्राणी, ठीक है, ये विषम पोषी में आते हैं। ओके, कल हमने जो पढ़ा था आज हम आप लोगों से सुनते हैं, है ना, कि आपने क्या क्या पढ़ा था कल। तो जिसकी बारी आए वो हमें बताए। चलो हम पहले शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, तो आज हम आप सुनेंगे थोड़ा सा। तो ध्रुव हमें बताओ, पोषक किसे कहते हैं? ध्रुव, हमारे दैनिक जीवन में जो आहार हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं उन्हें हम पोषण कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ इत्यादि। ठीक है, वेरी गुड। अब हम गौतम गौतम रागनी, क्या नाम है दीदी, बोलिए आप। क्या सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है? सर मैं कल ज्वाइन नहीं हुई। गौतम रागनी, वीडियो चालू रखिए। गौतम रागनी, सिर्फ ज्वाइन ही हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। चलो 7B गौर जी, क्या गौर जी लिखे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि गौर जी कौन है? 7B गौर जी जो लिखा है, वीडियो चालू रखो। गौतम रागनी और 7B गौर जी लिखा है, आपको रिमूव कर दूंगा, याद रखिएगा। अब जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? वीडियो चालू रखो। ओके, आंदे विरल दीदी, आवाज आ रही है? चलिए हमें बताइए, क्या सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है? बोलिए। मतलब सभी जीवों को भोजन नहीं चाहिए? चाहिए। तो दीदी आप भी कह रहे हो नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन है जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं? दीदी आप बोलो, उत्तर दो, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने कहा था। कौन ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? पोषण। जी पोषण। नहीं, कौन है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? जैसे पेड़ हुए,
कि आदमी हुआ, कि कुत्ता हुआ, कि शेर हुआ, इन चारों में कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है? कल कल आपने लिखा नहीं था? सर कल मैं ज्वाइन नहीं हुई थी। अच्छा तो ठीक है, अभी उसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, देख लीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो जान लो आपकी जानकारी के लिए, कौन अपना भोजन स्वयं दे या पादप, ठीक है? हाँ तो आप ऐसे बोल देते मेरा कि हम कल ज्वाइन नहीं हुए थे। ये तो मैं कल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कौन से अपना भोजन नहीं बनाते? अच्छा देखते हैं दूसरे से ज्वाइन वो क्या होंगे। पांडे, कमलेश, चंदाना, सर क्वेश्चन कौन से प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते? मानव सहित सभी जीव अपना भोजन नहीं। हाँ, यानी पादपों को छोड़कर, जो पादप है यानी पेड़ पौधे हैं उनको छोड़कर बाकी जितने हैं, मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो वे अपना भोजन कैसे पाते हैं? तो वे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं या कैसे लेते हैं? दूसरे प्राणियों से, इससे दूसरे प्राणियों पे डिपेंड होते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, ध्रुव के लिए है कि मनुष्य और अन्य प्राणी अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? मनुष्य और अन्य प्राणी अपना भोजन अगर उन्हें लेना है तो वो किनसे अपना भोजन लेते हैं? पादप और पेड़ पौधे और अन्य प्राणी पर। ठीक है, यानी पादपों से लेते हैं और अन्य प्राणियों से। ओके चलो, आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। आप इसकी नोट बना लीजिएगा। ओके, इसकी नोट बना लीजिएगा। वंदे मातरम टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।